नया साल आने में अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं। नए साल के स्वागत के लिए हर कोई अपनी खास तैयारी करता है। बाजार से लेकर घरों तक में न्यू ईयर की रौनक देखने को मिलती है। जहां होटल, दुकानें और मॉल रंग बिरंगी झालर और लाइटों से सजी रहती हैं, वहीं नए साल पर घरों में भी तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। हर कोई चाहता है कि नया साल उसके लिए बहुत सारी खुशियां और समृद्धि लेकर आए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि साल 2025 में आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं झेलनी पड़े, तो आज ही अपने घर से इन चीजों को बाहर निकाल दें। वास्तु शास्त्र के अनुसार ये चीजें घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाती हैं, जिस वजह से परिवार के लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 1, टूटे फूटे बर्तन। अगर घर में टूटे फूटे बर्तन हैं, तो उसे नए साल से पहले घर से बाहर निकाल फेंकें। ऐसे बर्तन रखने से घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है और इस वजह से धन की हानि होती है। नंबर 2, टूटी मूर्तियां। अगर घर में देवी देवता की खंडित या टूटी हुई मूर्तियां हैं, तो उन्हें नया साल आने से पहले किसी साफ जल में प्रवाहित कर दें। इसके साथ ही फटी हुई धार्मिक किताबें भी घर में न रखें। नंबर 3, पुरानी और खराब घड़ियां। घड़ी समय का प्रतीक होती है। घर में बंद या खराब घड़ियां रखने से जीवन में रुकावटें आती हैं। इन्हें तुरंत ठीक कराएं या हटा दें। नंबर 4, टूटे जूते चप्पल। टूटे या फटे हुए जूते चप्पल घर में रखना आर्थिक समस्याओं का कारण बनता है। इन्हें तुरंत घर से बाहर निकाल फेंकें। नंबर 5, पुरानी धार्मिक सामग्री। फटी हुई धार्मिक पुस्तकें, भगवान की खंडित मूर्तियां या टूटे हुए फोटो फ्रेम घर में रखना अशुभ होता है। इन्हें सम्मान पूर्वक हटा दें। नंबर 6, धूल और गंदगी। धूल और गंदगी घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है। साफ सफाई का ध्यान रखें, खास तौर पर घर के कोनों में। नंबर 7, खराब इलेक्ट्रॉनिक्स। जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें घर में ना रखें या इन्हें ठीक करवाएं या हटा दें। नंबर 8, टूटे हुए शीशे और कांच। टूटा हुआ शीशा या कांच अशुभ माना जाता है। यह धन हानि और पारिवारिक कलह का कारण बन सकता है। ऐसे शीशे तुरंत बदलवा दें। नंबर 9, सूखी और मुरझाए हुए पौधे। घर में मुरझाए हुए पौधे नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। इन्हें तुरंत हटा दें और हरे भरे पौधों को जगा दें। ये घर में सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली लाते हैं। नंबर 10, पुराने और बेकार सामान। घर में जमा पुरानी और बेकार चीजें जैसे खराब इलेक्ट्रॉनिक्स, पुराने कपड़े और टूटे फर्नीचर नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनते हैं। इन्हें दान कर दें या हटा दें। नंबर 11, नकारात्मक चित्र और पेंटिंग्स। ऐसी पेंटिंग्स जो उदासी, युद्ध या नकारात्मक भावनाओं को दर्शाती हों, उन्हें घर में रखना अशुभ माना जाता है। इनकी जगह प्राकृतिक दृश्यों वाली या प्रसन्नता दर्शाने वाली तस्वीरें लगाएं। नए साल को लेकर हमारे मन में नई आशाएं और उमंग है। सभी ये चाहते हैं कि नया साल हम सब के लिए लकी हो और हमें करियर और पारिवारिक मामलों में शुभ फल की प्राप्ति हो। नए साल को बेहतर बनाने के लिए वास्तु में कुछ उपाय बताए गए हैं। वास्तु के अनुसार नए साल पर घर में कुछ चीजों को लाना बेहद शुभ माना जाता है। आइए आपको बताते हैं कौन सी चीजें हैं ये और इनको घर लाने के क्या फायदे हैं। नंबर 1, लाफिंग बुद्धा। वास्तु में लाफिंग बुद्धा को खुशियों का खजाना माना जाता है। घर में लाफिंग बुद्धा को लाने से खुशियों में इजाफा होता है और परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्यार बना रहता है। अगर आप भी नए साल पर अपने घर में लाफिंग बुद्धा ला रहे हैं, तो इसे ड्राइंग रूम में मुख्य द्वार की तरफ मुख करके रखना चाहिए। लाफिंग बुद्धा को घर में लाने से आपके घर में धन की कमी नहीं होती है और सुख समृद्धि भी बढ़ती है। नंबर 2, एक्वेरियम। वास्तु में मछलियों को सौभाग्य का सूचक माना जाता है और घर में एक्वेरियम का होना आपकी संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। घर में एक्वेरियम लगाने से आपके घर की समृद्धि बढ़ती है और सभी प्रकार की बुरी नजर का अशुभ प्रभाव दूर होता है। नए साल पर घर में एक्वेरियम लगाने के बारे में सोच रहे हैं, तो इसके लिए उत्तर दिशा चुनें। उत्तर दिशा को धन की और भगवान कुबेर की दिशा माना जाता है। इस दिशा में वाटर बॉडी लगाने से आपके घर में संपन्नता बढ़ती है। वास्तु में मछलियों को सौभाग्य का सूचक माना जाता है और घर में एक्वेरियम का होना आपकी संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। घर में एक्वेरियम लगाने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और सभी प्रकार की बुरी नजर का अशुभ प्रभाव दूर होता है।
नंबर 3, बांस का पौधा। बांस का पौधा समृद्धि और लंबी आयु का प्रतीक माना जाता है। साथ ही यह नकारात्मक ऊर्जा को भी अवशोषित करता है। इसे घर में ड्राइंग रूम में रखें। सोफे के पास सेंटर टेबल के बीचों बीच में बांस का पौधा रखने से आपके घर की तरफ धन आकर्षित होता है। यदि आपके घर में रसोई में किसी प्रकार का वास्तु दोष है, तो वहां बांस का पौधा रखने से उसके अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। यह भी माना जाता है कि घर में बांस का पौधा रखने से परिवार के सभी सदस्य निरोग रहते हैं, आपकी आयु भी बढ़ती है। नंबर 4, विंड चाइम्स। वास्तु में विंड चाइम की मधुर ध्वनि को बहुत ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि घर, ऑफिस या फिर प्रतिष्ठान में विंड चाइम लगाने से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर वहां पर पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ता है। ऐसी मान्यता है कि जिस स्थान पर विंड चाइम लगी होती है, वहां की दरिद्रता दूर होती है और धन में वृद्धि होती है। इसलिए नए साल पर आप भी अपने घर में विंड चाइम जरूर लगाएं। नंबर 5, दर्पण। वास्तु में दर्पण को बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि दर्पण में दोगुना लाभ देने की क्षमता होती है। नए साल में अपने घर में एक सुंदर सा सजावटी दर्पण लेकर आएं और इसे घर की उत्तर दिशा में लगाएं। इसके साथ ही आप चाहें तो ऑफिस में भी अपने बैठने के स्थान पर दर्पण लगा सकते हैं। वहीं जो लोग बिजनेस करते हैं, वे अपने प्रतिष्ठान पर कैश काउंटर के ठीक सामने एक दर्पण लगा सकते हैं। ऐसा करने से निश्चित ही आपकी कमाई में वृद्धि होगी। नंबर 6, मोर पंख। मोर पंख भगवान श्री कृष्ण को बहुत पसंद है। आप घर के उत्तर पूर्व दिशा या पूर्व दिशा में मोर के पंख को रख सकते हैं। घर में मोर के पंख को रखना शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मोर का पंख घर में सुख शांति लाता है और पारिवारिक समस्याओं को दूर भगाता है। साथ ही घर में मां लक्ष्मी का वास हो सकता है। नंबर 7, चांदी का कछुआ। चांदी का कछुआ शुभ माना जाता है। इसके साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही चांदी का कछुआ लाने से सकारात्मक ऊर्जा का घर में प्रवेश होता है। नंबर 8, शंख। सनातन धर्म में शंख को शुभ माना जाता है। किसी भी पूजा पाठ में शंखनाद करना अनिवार्य होता है। सनातन धर्म में शंख का बहुत अधिक महत्व है। अगर आप शंख को घर में रखते हैं तो इससे सुख और समृद्धि का आगमन हो सकता है। नए साल पर शंख अपने घर पर आप ला सकते हैं। नंबर 9, तुलसी का पौधा। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे की भी बहुत अधिक महत्व है। तुलसी पूजन को हर घर में शुभ माना जाता है। ऐसे में आप नए साल पर अपने घर में तुलसी का पौधा ला सकते हैं। तुलसी का पौधा पवित्र होने के साथ माता लक्ष्मी का भी इसमें वास होता है। नंबर 10, कामधेनु गाय। कामधेनु गाय की मूर्ति को भी हिंदू धर्म में काफी शुभ माना जाता है। ऐसे में नए साल के पहले दिन आप कामधेनु गाय की मूर्ति भी अपने घर में ला सकते हैं। इसी के साथ नए साल के अवसर पर हाथी की मूर्ति को भी घर में रखना काफी शुभ माना गया है। आप शुभ परिणामों के लिए हाथी की सफेद रंग की मूर्ति घर में रख सकते हैं। नंबर 11, घोड़े की नाल। वास्तुशास्त्र में ये माना गया है कि यदि आप अपने घर में घोड़े की नाल लगाते हैं, तो इसे नेगेटिव एनर्जी आपसे कोसों दूर बनी रहती है। साथ ही इसे घर में रखने पर गुड लक आता है। वास्तु की दृष्टि से इसे घर के मुख्य द्वार पर लगाना अधिक शुभ माना गया है। नंबर 12, गणेश जी की मूर्ति। अगर आप नए साल पर किसी भी नए काम की शुरुआत कर रहे हैं, तो भगवान गणेश की प्रतिमा घर ले आएं। वास्तु के अनुसार गणेश जी के आगमन से कार्यों में आ रही बाधाएं समाप्त होती हैं। गणेश जी की मूर्ति लाने के बाद आप नव वर्ष के पहले दिन इसकी विधि विधान से पूजा अवश्य करें और अपने कार्यस्थल या फिर घर के मंदिर में इसे स्थापित कर दें। नंबर 13, महालक्ष्मी यंत्र। वास्तु के अनुसार नए साल 2025 समाप्त होने से पहले महालक्ष्मी यंत्र को घर में स्थापित कर लें। इससे परिवार में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। माना जाता है कि महालक्ष्मी यंत्र से परिवार में जीवन में खुशहाली आती है। यह वीडियो लोक मान्यताओं पर आधारित है। यहाँ दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता और संपूर्णता के लिए कथूरिया वॉइस उत्तरदायी नहीं है। आशा करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।